बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आज आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस देखते हैं कि जिनमें क़यामत के हवाले से प्रिडिक्शंस की जा रही होती हैं, द डे ऑफ जजमेंट के हवाले से प्रिडिक्शंस की जा रही होती हैं, और बहुत से लोग आपको बहुत से चैनल्स ऐसे नज़र आएंगे जिस पे तो एग्जैक्ट डेट तक भी प्रिडिक्ट कर दी जाती है कि फ़लाँ तारीख को क़यामत आने वाली है। और अभी रिसेंटली एक बहुत फेमस यूट्यूब के चैनल पर एक पॉडकास्ट करते हुए एक स्कॉलर ने यहाँ तक कहा कि 87 ईयर्स बाद क़यामत आने जा रही है। एग्जैक्ट डेट तक उन्होंने बताई। तो क्या इन बातों में कितनी हकीकत होती है, क्या इनमें कितने फैक्ट्स होते हैं, इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी स्कॉलर्स क़यामत के हवाले से प्रिडिक्शंस करते हैं, तो वो एंड टाइम्स के जो इंसिडेंट्स हैं, जो प्रिडिक्शंस प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने की हैं, उनको सामने रख के वो क़यामत के हवाले से पेशन गोइयाँ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि आज के इस दौर जदीद में ही कितनी ही ऐसी निशानियाँ होंगी जो पूरी होती जा रही हैं। अभी सबसे बड़ी निशानी जो आपके सरों पर आन पड़ी है, थर्ड वर्ल्ड वार जो अभी शुरू होने जा रही है, ये भी क़यामत की एक निशानी है। लेकिन 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 बहुत सी इससे कबल निशानियां पूरी हो भी चुकी हैं और बहुत सी इसके बाद पूरी होनी रहती भी हैं। लेकिन हम ये किसी भी सूरत प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क़यामत इतने साल बाद आ रही है या इस डेट को आ रही है। ये इल्म अल्लाह ताला को ही है। ये इल्म हम में से ना किसी स्कॉलर को और ना किसी प्रिडिक्शंस करने वाले को है। ये जस्ट प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की प्रिडिक्शंस को सामने रख के ये लोग डेट और ईयर्स भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क़यामत आनी तो है ना एक दिन, लेकिन हम में से जो शख्स मर जाता है, जिस शख्स का इंतकाल हो जाता है, उसकी क़यामत तो उसी वक्त से शुरू। तो हमारे लिए वजह ये है कि हम बजाय इसके कि 100 साल बाद क़यामत आ रही है या 200 साल बाद क़यामत आ रही है या 2000 साल बाद क़यामत आ रही है, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। इस दुनिया की लस्ट के पीछे लग के, इस वर्ल्ड की लस्ट के पीछे लग के, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लग के अपने मालिक को तो ना भुला बैठें। हम आज दुनिया में अपने बैंक बैलेंस के पीछे लगकर क्या अपने मालिक को भुला नहीं बैठे? अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं सूरह अल कहफ, कुरान करीम चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 45 से लेकर 49 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के फना होने की एक एग्जाम्पल दी है कि जो दुनिया फना होगी इसकी साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर जो एक मिसाल के तौर पर खेती होती है, जो पौधे होते हैं, घास होता है। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि हम आसमान से पानी बरसाते हैं तो वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं, ग्रीनरी उनमें फैलती है, वो फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन यही पौधे, यही घास, यही फसलें कुछ अरसा गुजरता है तो ये बिल्कुल सूख जाती हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं, और वही घास फिर हवा में उड़ उड़ कर इधर उधर बिखर रहा होता है और उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस दुनिया का भी ऐसा ही सिस्टम है, ये एक दिन फना हो जाएगी। आज हम देखते हैं ना, हम तो आबोताब के साथ रह रहे हैं, हम भी फना होंगे, ये दुनिया भी फना होगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो दिन आएगा जब स्फीयर किस्म का अर्थक्वेक हम भेजेंगे, फिर इस ज़मीन पर जो पहाड़ मौजूद हैं ये रुई की तरह उड़ना शुरू कर देंगे, और उस अर्थक्वेक से ये ज़मीन, तमाम की तमाम ज़मीन जो है ये खोल दी जाएगी, और इस पे ना कोई बिल्डिंग, ना कोई ट्रीज़, ना कोई प्लांट्स, ना कोई पहाड़, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और ये ज़मीन खोल दी जाएगी, खोल के रख दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर क़यामत वाक़या होगी और हम तमाम के तमाम लोगों को उनकी ग्रेव्स से, उनकी कब्रों से
اٹھا کر دوبارہ زندہ کریں گے۔ جس طرح ہم انہیں پہلی بار نیوڈیٹی میں بھیجا تھا، اسی طرح وہ ہمارے پاس سیکنڈ ٹائم بھی نیوڈیٹی میں آئیں گے۔ ان کے اجسام پر نہ کپڑے ہوں گے اور نہ ان کے کوئی بینک بیلنسز ہوں گے۔ جس طرح وہ پہلی بار اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، اسی طرح وہ دوسری بار بھی ہمارے پاس خالی ہاتھ ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ صفیں بنائے آئیں گے، مختلف امتوں کی مختلف صفیں۔ اب جب ان کا ایک عالمی عدالت قائم ہو جائے گی کہ دنیا میں جس نے انصاف سے کام لیا تھا، دنیا میں جس نے زیادتی کی تھی، ان تمام کے مابین فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بلیورز ہوں گے ان کے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، ڈس بلیورز کے لیفٹ ہینڈ میں۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں ان لوگوں سے پوچھوں گا، یہ جو کہا کرتے تھے کہ قیامت تو آئے گی ہی نہیں، جسٹ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، پھر ان سے پوچھا جائے گا جو یہ بیلیف رکھتے تھے، یہ پروفٹس اینڈ میسنجرز کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان لوگوں سے جو پولیتھیزم پر بیلیف رکھتے تھے، جو میرے ساتھ مختلف کائنڈ آف سٹاف کو شریک ٹھہراتے تھے، پھر انہیں کہوں گا بلاؤ آج ان سے نفع لے لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جہنم کا دردناک ترین عذاب ہے، ان کے لیے آگ تیار کر دی گئی ہے اور یہ اس کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت ایمان پر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔